बिहार में पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर आज बिहार बंद जो है वो बिहार की जनता की तरफ से किया गया है। जहां एक तरफ बिहार का प्रशासन मनीष कश्यप को जेल में डालकर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप के समर्थन में धरना प्रदर्शन और यानी कि बिहार बंद करने वाले लोगों को भी बिहार के प्रशासन की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिरकार क्या डर है नीतीश कुमार की सरकार को और तमाम उस पुलिस को जो कि एक तरफ पत्रकार को जेल में डाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ आवाज उठाने वाली जनता का भी मुंह बंद क्यों किया जा रहा है। सर, भारत बंद या फिर कोई आंदोलन करना तो सबका अधिकार बताया जाता है। आज अगर बिहार की जनता भारत बंद को लेकर इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, सरकार से सवाल पूछ रही है, तो पुलिस क्यों प्रताड़ना दे रही है उन तमाम लोगों को जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार से? देखिए, ये चीज़ सबको दिखाई दे रही है, सीधा सीधा दिखाई दे रही है कि बिहार सरकार बहुत ही अनकंफर्टेबल है। बिहार सरकार चोरी करती हुई पकड़ी गई है और मनीष कश्यप से खतरा ये है कि मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार हैं जो परत दर परत सारी बातें खोलकर सामने ला देते हैं। खासकर उनके जो बहुत सारे जो उनकी एक्सपोजर्स हैं, जो पुल गलत बन रहा है, रोड पे गलत काम हो रहा है, उसमें सीमेंट कितना कम मिलाया जा रहा है, इन चीज़ों को लेके जो उनकी टेक्निकल जानकारी है, जो भी बातें वो बोलते हैं, उन बातों का, चूँकि वो इंजीनियर है तो उन बातों का बहुत महत्व है और बहुत टेक्निकल बातें बताते हैं, लोगों को पसंद आती है। और जो बिहार सरकार में जो घपला हो रहा है, जो कमीशन राज चल रहा है, जो गलत सलत काम हो रहा है, ठेकेदार को फेक कॉन्ट्रैक्ट देकर पैसे बनाए जा रहे हैं, वो उस सबसे बिहार सरकार को डर हो गया है कि जनता अब इन चीज़ों को समझने लगी है। मनीष कश्यप जैसे लोग इन चीज़ों को बताने लगे हैं। चूँकि मनीष कश्यप की वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, उनके चैनल के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो लोग उन चीज़ों को देखकर समझ रहे हैं। और जहाँ कहीं भी उनके आसपास कोई काम हो रहा है तो ये सवाल बिहार सरकार के जो ठेकेदार हैं, जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जो जेई है, एई है, उनसे ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मनीष कश्यप का इम्पैक्ट बहुत दूर तक है और वो जो उन्होंने किया है वो एक तरह से सूचना की क्रांति में गिना जाएगा। उन्होंने लोगों को अवेयर किया है कि आपके अधिकार क्या हैं और किस तरह से सरकार घपले कर रही है, किस तरह से आपको सवाल पूछने चाहिए, क्या क्या टेक्निकल जानकारी है वो आपको जानना चाहिए। तो इसके लिए वो बधाई के पात्र है। और चूँकि सरकार इसको लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, तो एक बहाना सरकार को मिल गया है, इसलिए मनीष कश्यप को अब वो फंसाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने वस्तुतः फंसाया है और फंसाकर उनको डिमोरलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। जो भी वो कर लें, हमारे देश का कानून इतना भी लचर नहीं है। ये बात अलग है कि एक फैब्रिकेट करके उनके ऊपर केस बनाया गया है। ट्वीट पर ट्वीट बिहार की पुलिस करते जा रही है, जैसे कोई बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी पकड़ लिया हो या कोई बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। इतने तेज़ी से बिहार पुलिस काम कर रही है और इस तरह के जो स्टेटमेंट दे रही है, आप ज़रा बिहार पुलिस के ट्वीट पढ़िए कि हम गहन छानबीन करेंगे, इनके अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से आया। अरे भाई, वो एक यूट्यूब के चैनल पे जो भी काम करता है, इतने फॉलोअर्स है, इतने व्यू है, तो हर किसी को उतना पैसा आ जाता है। ये कोई स्मगलिंग का पैसा नहीं है, ये कोई चारा घोटाला का पैसा नहीं है, ये किसी किकबैक का पैसा नहीं है। इसलिए आप इनको फंसाने की कोशिश ना करें। जिन्होंने ऐसी चोरी की है, जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपया चारा का खाया था, उनको तो आप कुछ कर नहीं पाए, उनको पकड़ते नहीं हैं। उनको तो आपने गरिमा में पोस्ट दे रखे हैं, डिप्टी सीएम बना रखा है, सीएम बना रखा है, मंत्री बना रखा है। तो वैसे लोगों को देखे बिहार पुलिस उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे। ऐसी फालतू की बातों में टाइम ख़राब करके लोगों को डिमोरलाइज करने की कोशिश ना करें। मनीष कश्यप एक ऐसा आदमी है जिसने कि बहुत अच्छा एक्सपोजर किया है और एक मनीष कश्यप को दबाने से जनता की आवाज़ नहीं दबेगी। जनता बिहार सरकार के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और बिहार सरकार जो भी दमनकारी नीति करेगी, जो भी दमन करेगी, जो भी लोगों को आज के दिन में जो बिहार बंद को लेकर जो विरोध हो रहा है, उसमें जो भी लोगों को जेल भेजेगी, बंद करेगी, तो ये बहुत तेज़ी से बिहार सरकार के ऊपर बाउंस बैक होकर आएगा। और बिहार सरकार को कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिहार सरकार को अपनी सत्ता से ही हाथ धोना पड़े, क्योंकि एक जमावड़ा उन लोगों ने लगा रखा है, बहुत उल्टे सीधे लोगों का, जो कि करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने जनता के पैसे की लूट की है, दलाली खा रहे हैं, किकबैक खा रहे हैं और जातिगत राजनीति करके लोगों को भड़का रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल सबसे पहले होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। और मनीष कश्यप ने ऐसा लगता है कि ये शुरुआत कर दी है। सर, एक तरफ मनीष कश्यप की आवाज़ को दबाया जाए, उन्हें जेल में डाल दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार की जनता आवाज़ उठा रही है तो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन्हें भी जेल में भरा जा रहा है।
हाँ, ये यही तो लग रहा है कि मनीष कश्यप ने एक ऐसी शुरुआत कर दी है कि लोगों को अब बिहार सरकार को बहुत तकलीफ़ हो रही है। लोग जागरूक हो गए हैं, लोग जाग कर सामने आ गए हैं। आप ध्यान करेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने भी ऐसी एक छोटी सी शुरुआत की थी। वो चिंगारी बढ़ते बढ़ते इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री को हरवाने में कामयाब रही। उस समय देश की सत्ता बदल गई और पहली बार गैर कांग्रेसी सत्ता बन के केंद्र सरकार में आई। तो मनीष कश्यप ने भी एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक राजनीतिक ऐसी शुरुआत कर दी है। ये इसका बहाना बिहार सरकार ने ही दिया है। ऐसी शुरुआत हो गई है कि बिहार सरकार के दांत खट्टे हो जाएंगे, उनको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और उनको कहीं ना कहीं बैकफुट पर आकर इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। नहीं तो बिहार की जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी, कहीं नहीं छोड़ेगी। और बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो भी अलायंस है उनकी, अनहोली अलायंस हम उसको कहते हैं, आरजेडी की अलायंस है जेडीयू से, तो ये दोनों लोग मौका परस्त लोग हैं। इन्होंने देख लिया कि इनके जो चोरी इनके द्वारा जो की जा रही थी वो मनीष कश्यप जैसे लोगों ने पकड़ ली है और एक्सपोज कर दिया है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये उसको परेशान करेंगे, इसको उससे इनको बहुत परेशानी है और ये कितना भी कर ले, लेकिन जनता सब सर्वोपरि होती है। जनता ने अगर ठान लिया कि इनको सबक सिखाना है तो वो जेडीयू हो या आरजेडी हो, उनको सबक मिलेगा ही मिलेगा। इसके पहले भी सबक इनको जनता सिखा चुकी है, इनको सबक मिलना भी चाहिए। और इन लोगों ने जो भी गलत हरकतें हैं उसकी सीमा पार कर ली है। हर तरह से लूट का हिसाब किताब बना दिया है। राज सत्ता का मतलब ये नहीं होता है कि हर तरह से हर चीज़ को आप लूटना शुरू कर दें, गुंडागर्दी शुरू कर दें, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, लोगों को धमका कर राज करें। ऐसा नहीं है। हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है। आप राजनीति में आते हैं देश की सेवा करने, लोगों की सेवा करने, जनता की सेवा करने, तो सेवा करना ही आपका कर्तव्य है। आप अलग से अगर कुछ करते हैं तो जनता आपको सबक सिखाएगी ही सिखाएगी, ऐसा होने ही वाला है। में जब नेहा राठौर को सिर्फ एक नोटिस भेजा गया था या फिर जम्मू कश्मीर में एक पत्रकार की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो तमाम पार्टियां सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर कहती हैं कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है, पत्रकारिता नहीं करने दी जा रही। आज अगर निर्भीक और एक निष्पक्ष पत्रकार को बिहार में जिस तरीके से जेल के अंदर डाल दिया है, कोई विपक्षी पार्टी या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी सामने आकर नहीं कह रही कि बिहार में भी लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। हाँ, ये बड़ा दुखद है। और सबसे जो हास्यास्पद बात है कि जो तथाकथित रूप से ठेकेदार लोग हैं, जो कहते थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, छोटी छोटी बात पर पीआईएल लगाते हैं, कोर्ट में आते हैं या प्रेस में स्टेटमेंट देते हैं या विरोध प्रदर्शन करते हैं या इंटरनेशनल फोरम पर जाकर बोलते हैं, वो आज चुप बैठे हैं, नज़रें चुराए घूम रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा आदमी है जिसने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया और उसकी फॉलोअरशिप, उसकी व्यूअरशिप बढ़ती गई, उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए और उसने क्या दिखाया है? कोई मसाला नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। जो फील्ड में काम हो रहा है, जो गलतियाँ हो रही हैं, जो घपले हो रहे हैं, उनको वो एक्सपोज करता है और वहाँ के जो भी मौके पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छे से एक्सपोज करता है। तो इस तरह से ये आदमी आगे बढ़ा है और इससे उनको बहुत परेशानी हो रही है। जो तथाकथित रूप से बड़े पत्रकार हैं, जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं कि हम बड़े पत्रकार हैं और हमारे चैनल को ख़रीद लिया गया है और हमको नौकरी से निकाल दिया गया है, तो वो सब क्यों मुंह छुपाए घूम रहे हैं? वो आकर बोलें कि ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक हनन है, एक प्रहार है, तो उनको आगे आकर बोलना चाहिए। वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो भूल जाएं कि जनता इन लोगों की ओर देख रही है। ये न्यू मीडिया का ज़माना है। यहाँ पर कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी, कोई भी जानकार आदमी अगर वो सक्षम है और वो इस तरह की बात करता है तो उसको जनता हाथों हाथ अपने सिर पे बिठाएगी। और मनीष कश्यप के केस में यही हो रहा है। बिहार सरकार इससे बहुत परेशान है और कुछ भी कर ले, मनीष कश्यप की जो प्रक्रिया है, जो फेनोमेना ये है, मनीष कश्यप जैसे लोग और भी आगे आएंगे और बिहार सरकार को इससे बहुत ही परेशानी होने वाली है।